नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। आज के बुलेटिन में देखेंगे मध्य प्रदेश की कुछ अहम खबरें, सियासत जगत में क्या उठापटक चल रही है और कोरोना वायरस कहां तक पहुंचा। लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस। क्या भाजपा में गुम हो रहा है सिंधिया का कद? ग्वालियर में भाजपा के पोस्टर से नदारत नजर आए महाराज। और मध्य प्रदेश की सियासत में ट्विटर पर छिड़ा सियासी संग्राम, शिवराज पर कमलनाथ ने किया पलटवार। एमपी में बैंक कर्मी हो रहे कोरोना संक्रमित, चंबल संभाग के कई शहरों में बैंक कर्मियों में मिला कोरोना वायरस। और बुंदेलखंड में बेरोजगार प्रवासी बने चुनौती, छतरपुर में इंडस्ट्री विकास की संभावनाएं तलाश रहा प्रशासन। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस से एक लंबा नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और प्रदेश में सत्ता बदल गई थी, लेकिन क्या सिंधिया का कद भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद घट रहा है? चंबल के कुछ शहरों में लगे होर्डिंग और पोस्टर यही कहानी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इन पोस्टर और होर्डिंग से सिंधिया गायब हैं, तो कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। क्या अपने ही गढ़ में गायब हो रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद को भाजपा में हुआ है बड़ा नुकसान? ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के बाद भले ही भाजपा ने दावा किया था कि उनको राजमाता जैसा सम्मान मिलेगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कभी कांग्रेस में श्रीमंत और महाराज जैसे संबोधन से पहचाने जाने वाले सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के बाद अपने ही गढ़ में गायब होने लगे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सिंधिया को पुराने भाजपाई अभी भी अपनाने को तैयार नहीं है, इसलिए सिंधिया बीजेपी के राजनीतिक पोस्टरों से नदारत रहने लगे हैं। इसी पॉलिटिकल वॉर के बीच अब ग्वालियर में लगे भाजपा के पोस्टर से सिंधिया की तस्वीर गायब होने पर कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने भी सिंधिया के घटते कद पर तंज कसा है। एक इनके जो 22 लोग गए हैं, इनके भी जो पोस्टर्स बन रहे हैं, उन पोस्टर्स में भी इनके फोटो सिंधिया जी के नहीं लग रहे हैं। सिंधिया जी का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। सिंधिया जी को नरेंद्र तोमर जी जो मंत्री है केंद्र में, उन्होंने कहा था ये कोई जनपति नहीं है। वहाँ मैं समझता हूँ कि उनकी जो कमेटी बनी चुनाव संजय, उसमें 6ठे नंबर पे आए। तो कांग्रेस में थे तो 3 लोगों में नाम आता था, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी। एक ये क्षेत्र पूरा का पूरा उनके नाम से जाना जाता था। आज ये है कि कई नेता हो गए बीजेपी के। दरअसल पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद विवेक नारायण सेजवलकर के जन्मदिन के संबंध में ग्वालियर में पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टरों में भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के फोटो लगाए गए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो गायब रहा। ये पहला मौका नहीं है कि पोस्टर में सिंधिया नदारत रहे हों। इससे पहले भी भाजपा के कई पोस्टरों में उन्हें जगह नहीं मिली है। हालांकि भाजपा की ओर से नारायण त्रिपाठी इस मामले में उनके साथ खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि सिंधिया एक राष्ट्रीय नेता हैं और उनकी पहचान और उनका कद कभी नहीं घट सकता। सिर्फ होर्डिंग से राजनीति नहीं होती कि होर्डिंग से राजनीति हो जाए। ज्योतिरादित्य जी राष्ट्रीय लीडर कहलाते थे। आज भी उनका ग्लैमर पूरे हिंदुस्तान में युवाओं के बीच में है, लोगों के बीच में है। मध्य प्रदेश में उनका एक बहुत बड़ा जनाधार है। ज्योतिरादित्य बड़े लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने पे दोनों मजबूत होते, दोनों की ताकत बढ़ती है। फोटो और होर्डिंग एक अलग मामला है। मध्य प्रदेश में अब ट्विटर पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। शिवराज सिंह चौहान के एक ऑडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश में अब ट्विटर पर तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। शिवराज ने जहां मध्य प्रदेश में सत्ता की बदली को धर्म की बात कही है, तो वहीं कमलनाथ ने इसका जवाब दिया है। बीच में दिग्विजय सिंह का भी एक ट्वीट आया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराने के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक ऑडियो वायरल होने के बाद अब प्रदेश में ट्विटर पर सियासी जंग छिड़ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कांग्रेस सरकार को गिराने का ऑडियो वायरल
होने के बाद अब सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री चौहान के ट्वीट के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्विटर पर जवाब दिया है। दरअसल गुरुवार दोपहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा था कि पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है, हमारा धर्म तो यही कहता है। चौहान के इस ट्वीट को इंदौर की रेजिडेंसी में सांबेर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद मचे सियासी घमासान से जोड़कर देखा जा रहा है। शिवराज के ऑडियो में सिंधिया और सिलावट के साथ मिलकर सरकार गिराने की बात सामने आई थी। कांग्रेस ने दावा किया है कि शिवराज कहते सुने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिरनी चाहिए। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट का जवाब दिया। उन्होंने भी एक ट्वीट कर कहा कि धोखा, फरेब, साजिश, खरीद फरोख्त, षड्यंत्र, प्रलोभन ये आचरण तो धर्म कभी नहीं सिखाता। एक समय जिन्हें पापी बताते थे आज वो ही संगी साथी हैं। कोई नियत नीति नहीं, नैतिकता नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, ये धर्म की राह कैसे हुई। इधर दिग्विजय ने भी शिवराज सिंह को धन्यवाद दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के षड्यंत्र में मोदी और शाह भी शामिल थे। शिवराज ने खुद इसका भंडाफोड़ कर दिया, इसके लिए शिवराज जी को धन्यवाद। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि जब मोदी जी को कोरोना से निपटने के लिए समय देना था तब वे मध्य प्रदेश की जनता द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने में व्यस्त थे। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े 10,000 के पार पहुंच चुके हैं और अब प्रदेश के कई शहरों में बैंक कर्मी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। खासतौर पर चंबल संभाग के कई शहरों में बैंक कर्मियों में कोरोना पाया गया है। शिवपुरी, मुरैना और दतिया जैसे शहरों में कोरोना से पीड़ित कई बैंक कर्मी मिलने के बाद शाखाओं को बंद किया गया है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बैंक कर्मी कोरोना के चपेट में आ रहे हैं। खासतौर पर ग्वालियर, चंबल संभाग में कई मामले सामने आए हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में बैंक ऑफ इंडिया की 3 ब्रांचों में कोरोना वायरस के संक्रमित कर्मचारी मिलने से ब्रांचों को बंद कर दिया गया है। दतिया में 10, शिवपुरी में 3 और मुरैना में 1 बैंक कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिल चुका है। बताया जा रहा है कि शिवपुरी की करेरा ब्रांच के मैनेजर और मुरैना ब्रांच का भी एक कर्मचारी दतिया ब्रांच गए थे। अब इनकी पहचान की जा रही है। इधर दतिया स्थित बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच के एक कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी के मुरैना की ब्रांच में आने जाने पर गुरुवार को मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास ने शाखा को अगले आदेश तक बंद रखने को कहा है। 2 दिन पूर्व बैंक ऑफ इंडिया की दतिया शाखा के कुछ कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसी शाखा के एक कर्मचारी का मुरैना स्थित शाखा में 2 दिन से आना जाना था। ब्रांच को बंद करने के साथ सभी कर्मचारियों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारियों की सैंपलिंग शुरू कर दी है। इधर शिवपुरी में भी 2 बैंक कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। जिले में 3 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद यहां संख्या 22 तक पहुंच चुकी है। नए मरीजों में 2 बैंक कर्मचारी हैं जो करेरा की शाखा में पदस्थ थे और 1 मरीज शिवपुरी शहर से लगे हुए चिटौरा गांव का है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की ओर से बताया गया कि 11 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर घर लौट चुके हैं, लेकिन अब भी इतने ही एक्टिव हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण और लॉकडाउन के कारण देश भर में लाखों की तादाद में नौकरियां गई हैं और बुंदेलखंड, जहां से बड़े पैमाने पर लेबर माइग्रेंट होकर महानगरों की तरफ जाती है, वो लेबर वापस आ चुकी है। ऐसे में बुंदेलखंड के कई जिलों में बेरोजगारों की बाढ़ आ गई है। इन बेरोजगारों को अब रोजगार दिलाने के लिए क्या प्रबंध हो रहे हैं, आज की इस स्टोरी में देखते हैं छतरपुर प्रशासन की ये कहानी। वैश्विक महामारी कोरोना और इसके बाद लगाए गए लॉकडाउन के दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को जो आघात पहुंचा है, उसके कारण हजारों लाखों लोगों की नौकरियां तबाह हुई हैं। महानगरों में विभिन्न असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भी अपने घरों तक आना पड़ा है। ऐसे में पहले से ही पिछड़ेपन और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे बुंदेलखंड में अब बेरोजगारों की बाढ़ आ गई है। छतरपुर जिले में बेरोजगारों की इस बाढ़ को अब नई दिशा देने की कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ पिछले कई वर्षों से अटके 2 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को दुरुस्त करने के लिए जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक छतरपुर जिले के मुख्यालय से सटे सागर रोड के ग्राम ढलारी के समीप
हाईवे से 1 किलोमीटर भीतर शासन के द्वारा 70 एकड़ जमीन को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया था। इसका विकास औद्योगिक केंद्र विकास निगम ग्वालियर के द्वारा किया जाना है। जिला प्रशासन ने जिस जमीन को विकास के लिए चिन्हित किया है उसका हस्तांतरण तो औद्योगिक केंद्र विकास निगम के लिए हो चुका है, लेकिन इस जमीन तक पहुंचने के लिए बनने वाली लगभग 1 किलोमीटर की सड़क कई किसानों की निजी भूमियों से होकर गुजरती है। इस सड़क के निर्माण के पूर्व जिला प्रशासन को उक्त किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर मुआवजा वितरित करना है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने 8 महीने से अटकी इस प्रक्रिया को अब सुचारू करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह का मानना है कि इस इलाके में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आने से लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा छतरपुर में ही पिछले 15 वर्षों से शासन की लापरवाही के चलते फर्नीचर उद्योग के लिए लोगों को 125 एकड़ में बांटे गए भूखंड अब भी ऐसे ही पड़े हैं। दरअसल यहाँ व्यापारियों को भूखंड तो बांट दिए गए, लेकिन उनके लिए सड़क और बिजली का इंतजाम पिछले 15 वर्षों में नहीं हो सका, जिसके कारण एक भी इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगी। अब कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने चंद्रपुरा के इस फर्नीचर उद्योग को भी वापस पटरी पर लाने की कोशिशें प्रारंभ कर दी हैं। उम्मीद है छतरपुर जिले के ये 2 बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बुंदेलखंड में बढ़ रहे बेरोजगारों की संख्या को कुछ राहत पहुंचाएंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। नमस्कार।